हेलो फ्रेंड्स। अब आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूं और आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब सारी प्रक्रियाएं पूरी होती है तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हम शो द प्लान प्रेजेंटेशन। हम अपने आप को, हमारी जो अपॉर्चुनिटी हम किसी के सामने कैसे प्रस्तुत करें, कैसे हम बताएं कि वो हमसे कनेक्ट हो सके, वो हमसे जुड़ सके और इट्स बेटर अपॉर्चुनिटी पे हमारे साथ वो काम कर सके। एमएलएम बिजनेस का ये सबसे अहम पार्ट है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे रखें, हम शो द प्लान कैसे करें। तो इस पे हम आज आपसे बात करेंगे और अगर इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन सही होगा। अब क्या होता है कि हम प्लान शो करने से बेटर है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करें, जानकारी का आदान प्रदान करें। हमारे पास ये जानकारी है, हम आपको ये जानकारी देने के लिए आए हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे समझा जा सकता है और इस अपॉर्चुनिटी पे ऐसे हम काम कर सकते हैं, मिलके काम कर सकते हैं। तो जानकारी का आदान प्रदान हो, ना कि हम उनको पन्ने उल्टा रहे हैं या लैपटॉप के पेज हम चेंज कर रहे हैं, इस करते जा रहे हैं और उनको बताते जा रहे हैं। लंबा वायु बोरिंग टॉपिक ना हो तो हम इंफॉर्मेशन शेयर करें। जैसे हम कोई भी चीज बताने जा रहे हैं, इससे ये फायदे हैं, आपको ऐसा बेनिफिट मिल सकता है। हमेशा हम उनको देने की बात करें, ना कि लेने की बात करें। हमारा शेयरिंग हो, शेयर हो, सेलिंग ना हो। अब आता है कि सर जब हम किसी को अपना प्लान दिखाने जाएं तो हम कैसे जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जिस व्यक्ति से मिलने जाते हैं उनका थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को जाने, उनके रहन सहन को जाने। और जब हम जाएं तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा जो ड्रेस हो, हमारा जो ड्रेस कोड हो, तो उनसे कम से कम 10% बेटर जरूर हो। मैं कॉस्टली की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रहे कि हमारा ड्रेस बेहतर हो। एक वेल ड्रेस्ड जिसको कहा जाता है, एक प्रोफेशनल ड्रेस में हम उनके पास जाएं तो हमारा ड्रेस अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और एक फॉर्मल लुक में होना चाहिए, ताकि हम वो आदमी एक ये समझे, बोलते हैं कि हमारा वो मित्र बहुत क्लोज है, हम बहुत इजी गोइंग उनके साथ रहे हैं। तो भी जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जाते हैं, जब हम अपने बिजनेस को उनके सामने रखने जाते हैं, तो हमारा निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि हमारा ड्रेस कोड 10% बेटर हो। या जैसा हम जनरल लाइफ में रहते हैं, हम जब प्लान दिखाने जाते हैं तो वहां हमारा ड्रेस निश्चित रूप से बढ़िया होना चाहिए। अगर हम बढ़िया ड्रेस में जाएंगे, एक अट्रैक्टिव लुक देता है सर, और आपको लोग एक अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं, आपकी बातों को सुनने का प्रयास करते हैं, आपके पर्सनालिटी को इन्हांस करता है। आपके जो ड्रेस कोड है वो आपको इन्हांस देता है, एक एनर्जी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको शो करता है, आप अपने आप में फील करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमारा जो पहला जो लुक होता है, जब हम उनके पास जाते हैं, और फर्स्ट लुक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि 3 से 7 सेकेंड का जो वक्त होता है जब हम किसी से मिलते हैं, तो उसमें जो लोग डिसीजन लेते हैं ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। वही वो 3 से 7 सेकंड ये डिसाइड करता है कि वो आदमी आपके बातों को सुनने के प्रति इच्छुक होंगे या नहीं होंगे। वो पीरियड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पीरियड हमारे लिए सबसे अहम हो जाता है और उसको सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है जब हम किसी के पास जाते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं, वही वो ड्रेस कोड देता है, हमारा लुक अच्छा वहां प्रस्तुत करने में मदद करता है। जब हम उनसे मिलते हैं तो चेहरे की मुस्कुराहट, जब आप उनसे एक फेस टू फेस फर्स्ट कांटेक्ट जब होता है आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वहां जब आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बेटर होगा। अब आते हैं कि प्रेजेंटेशन देने से पहले हमारे पास प्लान की बेहतर जानकारी होनी चाहिए। जिस चीज को हम शेयर करने जा रहे हैं उसके बारे में हमारे पास डेप्थ नॉलेज हो, हम उस चीज को अच्छे से सीख लें अपने अपलाइन से, सिस्टम से, या आप उनको पढ़िए गहनता से, पढ़ के सीख के अगर हम जाते हैं किसी के सामने तो हम वहां कमजोर नहीं पड़ेंगे, हमारा आत्मविश्वास बना रहेगा, तो आप वहां अच्छे से अपनी बातों को रख सकेंगे। अगर हमारी जानकारी अधूरी रहेगी और कोई क्वेश्चन उस तरफ से आ जाता है, कुछ
कुछ ज्यादा सवाल जवाब होने लगते हैं तो फिर वहां हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आदमी हमसे ज्यादा जानकारी रखते हो। तो फिर वहां जब आप जाके बात रखेंगे तो वहां डिस्कशन होगा, और डिस्कशन में संभावना होती है कि हम उस लेवल पे जवाब ना दे सके। इससे बेटर है कि हम अपने जानकारी को मजबूत कर लें, डेप्थ तक नॉलेज रखें, ताकि हम सवाल जवाब को अच्छे से सॉल्व कर सके। अगला आता है कि हम इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखें, हम ज्यादा विस्तार से घंटों तक बातें ना करें, क्योंकि आजकल सभी के पास समय की कमी होती है और सभी चाहते हैं कि हमको कम समय में सारांश के रूप में अच्छे से बताएं। तो हमारे पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी हम उतने संक्षेप में भी अच्छे से बता सकेंगे। तो हमेशा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। हमेशा अपने प्लान और प्रेजेंटेशन को छोटा और अट्रैक्टिव रखना चाहिए, सिंपल शब्दों में रखना चाहिए, जटिलता नहीं होनी चाहिए। आप लंबी करके बताएंगे तो लोगों को एक उबाऊपन आने लगता है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं सुनने में। तो अगर हम छोटा समय लेते हैं, 20 से 30 सेकंड में अपनी बातों को, 20 से 30 मिनट में अगर हम अपनी बातों को रखते हैं तो वहां ज्यादा अच्छा होता है, वहां हम उस चीज को क्लियरली कर सकते हैं, अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आते हैं कि प्रेजेंटेशन टेल्स स्टोरी सेल्स। अब सर जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना तो ये बताता है, लेकिन अगर हम कहानी से जोड़ के इनको रिलेट करके बताते हैं तो ये हमारा सेल को बढ़ाता है। तो जब भी हम किसी के सामने जाए तो हम कहानी के रूप में रखें, अपनी बातों के छोटी छोटी कहानियों से जोड़ के टैग करके अगर हम रखते हैं ना तो लोग ध्यान से सुनते हैं हमारी बातों को, और वो सारी बातें दिमाग में जाती भी है, लोग उस चीज को लंबे समय तक याद भी रखते हैं। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन देने जाएं हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हम कहानी के रूप में छोटे छोटे पार्ट में हम अपनी बातों को रखें, ना कि एक उबाऊपन हम तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करें। तो ये ज्यादा आवश्यक होता है। अगला पॉइंट आता है कि इसको अट्रैक्टिव बनाए, आकर्षक रूप से रखें, लोगों को हर अगली बात सुनने की इच्छा जगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, आगे क्या होता है जरा देखें तो, इसके बाद क्या होता है जरा देखें तो ये उत्सुकता अगर जगी रहेगी ना तो हमारी बातों को अच्छे से लोग सुनेंगे। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी जानकारी को मजबूत करें, हम अपने सिस्टम से सीख के रखें या पढ़ें, अध्ययन करें। विभिन्न तरह की किताबें आज मौजूद हैं पूरे सिस्टम में। MLM बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे कि आप इस चीज को सीख सकते हैं। तो अगर हम अट्रैक्टिव मोड में बताते हैं लोगों को तो लोग ज्यादा जानकारी के साथ अच्छे से वो बातों को समझेंगे। अब आते हैं सर, अगला आता है इसमें कि कीप फोकस ऑन की पॉइंट्स। जो मुख्य रूप से हमको कहने हम गए हैं ना उन सारी बातों पे हमेशा फोकस रखें। अगर इधर उधर की बातें होने लगती है, कहीं भटकने लगते हैं, हम उनको घुमा के फिर उसी पॉइंट पे लाएं जो हम कहने गए हैं। अब कहीं होता है बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स की बातें करने लगेंगे, स्पोर्ट्स की बातें करने लगेंगे, आसपास की बातें करने लगेंगे, मतलब एक उलझाने वाला माहौल हो जाता है। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हमारा मेन फोकस हमेशा आना चाहिए, हम जो कहने आए हैं ना वही बात हम कहेंगे। संक्षेप में उधर से तुरंत घुमा के फिर हम अपनी जगह पे लेते आएंगे, हम की पॉइंट को फोकस करेंगे। अगर हम की पॉइंट को फोकस कर देंगे तो अगर हम इसको अट्रैक्टिव वे में प्रस्तुत करेंगे, हमारा प्रस्तुति जो है, हमारा प्रेजेंटेशन जो है, हमारा शो द प्लान जो है बहुत अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा और लोग हमसे सुनेंगे भी और हमसे जुड़ेंगे भी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है जब हम किसी के भी सामने अपने MLM प्लान को शो करने जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो से कुछ फायदा हो रहा होगा, और अगर फायदा हो रहा है तो आप अपनी टीम में इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके सामने बेहतर से बेहतर पॉइंट जो आपको MLM बिजनेस में सफलता दिला सके, उन सारी बातों को हम आपके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।